तो हाँ जी, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपके प्यारे से चैनल जीएलएस स्टडीज़ में। तो आज की इस वीडियो हम क्या देखने वाले हैं, तो क्लास ट्वेल्थ का जैसे आपने थंबनेल में ही देख लिया होगा, मॉडल सेट हम फर्स्ट देखने वाले हैं हिंदी का। ठीक है, कुल कितने मॉडल सेट देखने वाले हैं दोस्तों? 5 को देखने वाले हैं, यानी 500 क्वेश्चन हम लगभग इसमें कवर करने वाले हैं। क्योंकि हर एक मॉडल सेट में कितना क्वेश्चन रहता है, 100 को, जिसमें से आपको कितना बनाना होता है, 50 को, जिसमें से आपका व्याकरण का 50 को रहता है और आपके बुक से 50 रहता है। तो इसका जिसका भी दोनों क्लियर है एकदम, उसके लिए अच्छा ही बात है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए और बिना समय गए हुए आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका व्याकरण से ही आएगा, शुरू में व्याकरण से ही रहेगा, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है आवरण शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। ठीक है, इसको थोड़ा पतला कर लेते हैं। ठीक है, आवरण शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो बच्चों को मालूम होता है कि आवरण का होता है अनावरण होता है। आलसी शब्द का विलोम क्या होता है? तेजस्वी, परिश्रमी, की विनम्र, की उद्यमी। ठीक है, तो आलसी का क्या होता है? परिश्रमी होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आरंभ का विलोम शब्द क्या होता है? तो अंत होता है। फास्ट एकदम, इस सब आपको अगर आता है तो एकदम तूफानी की तरह एकदम सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो जी दिक जोड़ अंबर होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यशोदा। तो यह सब बच्चे को मालूम होता है कि यशोदा का क्या होता है? यशः जोड़दा आता है, शुरू से ही पढ़ के आ रहे होंगे। तो संधि विच्छेद हो गया, विलोम शब्द हो गया। अभी देखिए व्याकरण में क्या क्या आता है। महेश का संधि विच्छेद क्या होता है? तो महा जोड़ ईश होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, आप लोग रोक रोक के आप लोग एकदम अच्छा से इसको सॉल्व करिएगा। जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होता है? जगत जोड़ नाथ हो के जग जोड़ नाथ हो के जगत, इसमें हलंत ना है तो में। ठीक है, जगत जोड़ नथा होता है तो क्या होता है? जगत जोड़ नाथ होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए ओके, एक सेकेंड। मनोयोग का संधि विच्छेद क्या होता है? मनोयोग का क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 8 का बी हो जाएगा, मन जोड़ योग हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से शुद्ध कौन सा? आप देखिए शुद्ध और अशुद्ध पा जाएगा। तो परीक्षा है कि परीक्षण है कि प्राण है कि परमेश्वर है? तो इसमें देखिए आपका हलंत इथि का होगा, हर्षई दीर्घई का अंतर होगा। ठीक है, चलिए तो इसमें 9 का आपका सही जो है कौन सा का? परीक्षा हमारा सही है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए कमल नयन शब्द का कौन सा समास है? देखिए समास से आपका क्वेश्चन आ गया, तो समास भी आपको पढ़ के जाना ही पड़ेगा। तो कमल नयन, ठीक है, शब्द कौन सा है? तो कमल नयन क्या हो जाएगा? तो 10 का आपका सही जवाब हो जाएगा कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर सी। कमल नयन किसको कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में बताइए। रसोई घर शब्द कौन सा समास है? तो रसोई के लिए घर। ठीक है, रसोई के लिए घर, तो इसमें तत्पुरुष होगा नहीं, द्वंद्व होगा नहीं और कर्मधारय होगा ही नहीं। ठीक है, 11 का क्या हो जाएगा? रुकिए एक सेकेंड, तो तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, कर्मधारय और अव्ययी। अव्ययी में क्या होता है? तो पहला आपका क्या होना चाहिए? अव्ययी भाव समास में आपका पहला अव्यय होना चाहिए। ठीक है, चलिए उपसर्ग होना चाहिए, कर्मधारय तो होगा नहीं द्वंद्व में। ठीक है, दोनों प्रधान होता है, कर तत्पुरुष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। धीरे धीरे शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? धीरे धीरे आपका शब्द हो जाएगा आपका 12 का कौन सा सही जवाब हो जाएगा? रुकिए एक सेकेंड, रुकिएगा। ठीक है, एक सेकेंड। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत आ गई थी उस कारण वीडियो रख। तो यहाँ पे देखिए धीरे धीरे शब्द कौन सा समास है? तो देखिए इसमें देखिए दोनों रिपीट हो रहा है ना, धीरे हो रहा है, धीरे हो रहा है। तो इसमें जब भी धीरे धीरे हो गया, ठीक है, तो उसको हम अवयव भाव समास कहते हैं। जैसे आपसे हम एक और एग्जाम्पल दे देते हैं, जैसे रातों रात। रातों रात जब भी पूछेगा तो इसमें देखिए एक एक शब्द का दोबारा यूज हो रहा है ना, तो वही आपका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अवयवी समास। दिनों दिन हो गया, रातों रात हो गया, यह सब क्या हो जाएगा? अवयव समास। कितना बच्चा द्वंद्व आके मार के आता है जो गलत हो जाता है? द्वंद्व आपका क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। देखता है कि बीच में हाइफन है, यही सब लोग सिखाया होता है, तो कहीं कहीं सही होता है। मतलब इन द केस सब सही होता है, लेकिन यहाँ पे इन द केस यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, आजकल कौन सा समास है? तो आजकल आपका कौन सा समास हो जाएगा? तो आज कल है। ठीक है, तो आपका कौन सा हो जाएगा? आजकल। तो देखिए आज का उल्टा कल आ गया ना, तो जब भी उल्टा आएगा तो वह हमारा क्या कहलाएगा? द्वंद्व हो जाएगा। आप यही न तो याद रखिएगा बीच में ऐसा होगा तो हमारा क्या होगा? द्वंद्व होगा। यह गलत बात है। आपका क्या होना चाहिए? उल्टा होना चाहिए। पहला का अगर उल्टा हो जाएगा तो वह द्वंद्व समास कहलाता है। लंबोदर, तो लंबोदर किसे कहा जाता है? भगवान जी को, यानी गणेश भगवान को। तो हमारा क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि, यानी दूसरे को इंगित किया हो तो हमारा क्या हो जाता है? बहुव्रीहि समास हो जाता है। चलिए
जिन शब्दों के खंडन सार्थक ना हो उन्हें क्या कहलाता है? जिन शब्दों का खंडन सार्थक ना हो, कौन नंबर क्वेश्चन है? 15 नंबर क्वेश्चन है। जिन शब्दों का खंडन सार्थक ना हो उसे क्या कहला जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रूढ़ शब्द कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह गाड़ी चली जा रही है, कौन सा है? संज्ञा प्रबंधन है कि सर्वनाम है? ठीक है, तो थोड़ा फास्ट चलेंगे, ठीक है, वीडियो उतना लंबा नहीं करेंगे, तो क्रिया प्रबंधन हो जाएगा, ठीक है। वह गाड़ी चली जा रही है। काल के कितने भेद होते हैं? तो काल के कितने भेद होते हैं? वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल या उपयोग तीनों? तो उपयोग तीनों होते हैं। उसने उस पुस्तक को खरीदा जो उसके मित्र का था, किसका उदाहरण है? सरल वाक्य है कि संयुक्त वाक्य से पूछ दिया क्वेश्चन, तो किस वाक्य का उदाहरण है? मिश्र वाक्य का उदाहरण, ऑप्शन नंबर बी। परलोक में उपसर्ग क्या हो जाएगा? तो परि जोड़ लोक होता है ना, पर जोड़ लोक, ठीक है। परि जोड़ लोक होता है कि पर जोड़ लोक होता है कि पर जोड़ लोक होता है, ठीक है। वह आप संधि विच्छेद कीजिएगा तो पाइएगा तो पर जोड़ लोक होता है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। उपवन शब्द, उपवन में कौन सा उपसर्ग है? उपवन, ठीक है। उपवन में कौन सा उपसर्ग है आपका? तो उपवन जोड़ वन होता है कि उ जोड़ अपवन होता है, ठीक है। तो उपवन का क्या होता है दोस्त? उपवन का हो जाएगा आपका उप जोड़ वन होता है, उप जोड़ वन होता है, तो इसका उपसर्ग क्या होता है? शुरू वाला, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अपमान का उपसर्ग क्या होता है? तो अप जोड़ मान होता है, अप जोड़ क्या होता है? मान होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 21 का आपका डी ऑप्शन राइट आंसर। पंकिल, पंकिल का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो पंक जोड़ ईल होगा, ठीक है। पंक जोड़ क्या हो जाएगा? ईल हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 22 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चतुराई में कौन सा चतुराई में क्या हो जाएगा? कौन सा पतुर? तो चतुर जोड़ आई, चतुर जोड़ आई, चतुराई होता है, तो कौन सा हो जाएगा? आई कहाँ आपका है? ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय है? तो फिर आइए आएगा, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 24 का सी हो जाएगा। चलिए पठनीत, पठनीय में तो अनीय, पठ जोड़ अनीय, पठ जोड़ अनीय, तो अनीय आ रहा है ना, अंतिम, अंतिम वाला जो यह वाला आता है, दूसरा पद आता है, उसको हमको क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं, तो अनीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। समाज शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? तो विशेषण विशेषता बताया क्या हो जाएगा? सामाजिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ग्राम शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? तो ग्रामीण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कश्मीर की डैश छटा देखने देखने ही बनती है, ठीक है। तो कश्मीर की प्राकृतिक छटा की गुलाब की, सेब की, अंगूर, तो कश्मीर की क्या देखनी बनती है? तो ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण इसमें कौन सा है? 50 है, 50 तो आपका संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। पुराना है कि 5 क्विंटल है कि वह घर मेरा है, तो देखिए यह तो हमारा क्या हो जाएगा? संख्यावाचक विशेषण। यह हमारा क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक। लेकिन पुराना, तो पुराना क्या कर रहा है? गुण दिखा रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। 29 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तीर मारना, तीर मारना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो तीर मारना मुहावरे का अर्थ है बड़ा कार्य करना, ठीक है। चले आकाश आकाश पताल एक करना का क्या होता है? तो कठिन, कठिन परिश्रम करना। सब धन 22 पसेरी मुहावरे का अर्थ क्या है? तो बहुत सस्ता होना, बहुत महंगा होना, अच्छा बुरा सबको एक समझ में आना, 22 पसेरी अनाज होना, तो यह तो हरगिज नहीं होगा, ठीक है। यह भी नहीं होना, यह भी नहीं होता, अच्छा बुरा सबको एक समाना। 32 का क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इज अ राइट आंसर। चांदी में जूते मारना, चांदी के जूते मारना, ठीक है। सड़क निर्माण का ठेका लेने वाले अभियंताओं की चांदी से जूते मारने पड़ते हैं। चांदी के जूते कम बनते हैं, चांदी के जूते नहीं बनते हैं, तो यह तो कोनो अर्थ ही नहीं मिल रहा है। और चांदी के जूते, ये भी कोई अर्थ नहीं मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से ऑप्शन एलिमिनेट कीजिएगा तो मेरे तरफ तो आप लोग भी मतलब बना पाएंगे अच्छा से, ठीक है। अब चलिए 34 नंबर था ना, हाँ 34 नंबर। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनाने का अर्थ क्या है? तो मुंह में लड्डू रखना, ये तो नहीं हो सकता। अपना निंदा अपने करना, यह हो सकता है। अपनी प्रशंसना अपनी आप करना, यह भी हो सकता है। या ऑप्शन नंबर डी स्वयं लड्डू कहना, तो यह हरगिज नहीं। तो इस दोनों में से चुनना है, तो कह रहा है अपने मुंह में मियाँ मिट्ठू बनाना, तो ठीक है। तो क्या होता है? अपनी मुँह मियाँ, तो देखिए अपनी प्रशंसना अपनी आप करना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इस तरह से देखिएगा तो आपका ऑप्शन एकदम अच्छा से पकड़ा जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को देखने का नज़रिया देखिए अपना, ठीक है। चलिए शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो वह बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहती थी, वह उसके स्त्री नहीं है, उसके बेटी नहीं है। यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा, तो इसका सही जवाब कौन सा जाएगा? हमारा कितना नंबर क्वेश्चन है? 35 नंबर क्वेश्चन है, तो 35 का आपका सही हो जाएगा। यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा।
ठीक है चलिए। उसकी स्त्री नहीं है, ठीक है चले, उसके बेटा नहीं, उसके उसे भारी दुख हुआ, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो 36 का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 36 का आपका सही जवाब, उसे बहुत दुख हुआ, ठीक है चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संबंध कारक, तो संबंध का क्या होता है, मतलब एक दूसरे से संबंध कौन जोड़ता है, तो काके की, देखिए पढ़े होंगे, कर्ता ने कर्म को करण से संबोधन काके की, वो आपने याद किया होगा ना, तो उसी में से है, ठीक है। तो संबंध में आया होगा क्या, संबंध में आपका आया होगा काके की और रारे री, ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। चलिए, कारक के कितने भेद होते हैं, वही से सेम चीज़ है, कर्ता ने कर्म को करण से, वही वाला आपका है, तो 38 का आपका सही जवाब कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 8 वो होता है। वचन के कितने भेद होते हैं, एक वचन द्विवचन, ठीक है, तो कितने भेद होते हैं, तो वचन के कितने भेद होते हैं, तो 2 होते हैं, ठीक है, एक वचन द्विवचन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं खाना खा चुका हूँ, किस काल का उदाहरण है, मैंने खाना खा चुका हूँ, मतलब मैं खा चुका हूँ, तो भूतकाल का ना बात हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। म का उच्चारण स्थान, ठीक है, प फ ब म, ठीक है, तो प फ ब याद करने का तरीका KTM 2, ठीक है, KTM 2, केस कवर्ग चवर्ग तवर्ग, ठीक है, यही सब आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे ठवर्ग, ठीक है, तो वहाँ से आप याद कर लीजिएगा KTM 2 से। तब म का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो एगो न एगो प्रश्न आता है, तो म का उच्चारण स्थान ओष्ठ हो जाएगा। भ का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो 42 का आपका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, तो 42 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। जिस संज्ञा में नाप तौल का होता है, तो वह हमारा क्या कहलाता है, द्रववाचक, ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूध शब्द कौन सा है, तो दूध जाति यानी द्रववाचक, द्रव उसको मापते तौलते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो बच्चे को मालूम होना चाहिए कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के 5 भेद होते हैं, ठीक है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। कौन कौन सर्वनाम होता है, जल्दी जल्दी थोड़ा फास्ट हमको बता दीजिए कि सर्वनाम कौन कौन होता है। तो फर्स्ट नंबर पुरुषवाचक, निजवाचक, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर निश्चय और चौथा अनिश्चय और पांचवा सॉरी 6 गो होता है सर्वनाम, कितने प्रकार के 6। 45 का आपका सही जवाब कौन सा जाना चाहिए, 45 का 6 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए, ठीक है। कौन कौन होता है, पुरुषवाचक, फिर निजवाचक, फिर तीसरा नंबर निश्चयवाचक, चौथा नंबर अनिश्चयवाचक, पांचवा नंबर आपका होता है विषयमयादि बोधक, विषयमयादि सर्वनाम, और छठा नंबर हो जाता है आपका प्रश्नवाचक। तो यहाँ पे आपका आंसर यहाँ पे गलत होगा, 5 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, ठीक है। सबका नाम बता दिए। कमल का परिवाची शब्द क्या होता है, तो कमल का आपका परिवाची शब्द हो जाता है ऑप्शन नंबर ए निरुद्ध हो जाता है। जल का परिवाची शब्द क्या होता है, तो जल का आपका नीर होता है, ऑप्शन नंबर ए। जो स्त्री अभिनय करे एक के लिए एक शब्द क्या होता है, तो जो स्त्री अभिनय करे अभिनेत्री हो जाता है। कक्षा शब्द क्या है, तो कक्षा, ठीक है। कक्षा में आप बैठे हैं कि कक्षा में आप कक्षा मेरा बहुत सुंदर है कि यह कक्षा मेरा बहुत सुंदरी है, ठीक है। तो यहाँ से आप लगा सकते हैं कि क्या आपका बैठ रहा है, तो क्या हो जाएगा, कक्षा आपका मतलब बहुत सुंदर है, ठीक है। सुंदर किसके लिए होता है यूज, स्त्रीलिंग के लिए होता है, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जी का लिंग कीजिए, जी क्या है, तो हमारा जी मतलब किसी पिताजी माताजी लगा के हम बोलते हैं ना, तो जी हमारा क्या है, तो जी हमारा क्या हो जाएगा 50 का आपका सही जवाब। और बिल्कुल 50 क्वेश्चन पर हम लोग पहुँच चुके हैं, तभी आप लोग ने लाइक नहीं किया है, तो लाइक कीजिए, पुलिंग है, ठीक है। अब यहाँ से आपका शुरू होता है क्या, तो बुक शुरू होता है, बुक शुरू होता है। तो यहाँ से आप लोग अब देख लीजिए, आप जो बुक पढ़ा होगा अच्छा से, वह अच्छा से बना जाएगा। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्री किनकी बातचीत उमर लाती है, ला चला आता है, उमरा चला आता है। तो 51 का सही जवाब हो जाएगा दो हम सहेलियों की बातचीत में। बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है, भारतेंदु युग। उसने कहा था शीर्षक कहानी, यह किसने कहा कि उद्यमी उठ सिर में कोले डाल, उद्यमी उठ सिर में, सॉरी 1 मिनट, इस क्वेश्चन को हमको देखने दीजिए, ठीक है। उसने कहा था शीर्षक कहानी में, यह किसने कहा था कि उद्यमी उठ सिगरी में कोले डाल, ठीक है। तो किसने कहा था, तो 53 का आपका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, 53 का आपका सही हो जाएगा सूबेदार हजारा सिंह ने, सूबेदार हजारा सिंह ने, ठीक है। वो हजारा सिंह का बेटा का क्या नाम था, बोधा सिंह, ठीक है। चलिए, सुबादरनी से कौन प्यार करता था, आपके लहाना सिंह करते थे, ठीक है। चलिए, तेरी
कुड़माई हो गई, यह किस कहानी से संबंध है? उसने कहा था, यानी बोले थे कौन? लहना सिंह सूबेदारनी से बोले थे, ठीक है। जयप्रकाश नारायण का पुकार नाम क्या है? तो जयप्रकाश का पुकार नाम बाउल है, ठीक है। जयप्रकाश नारायण क्या थे? तो संपूर्ण क्रांति के लेखक हैं। चलिए, जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान कहाँ है? तो सिताब दिया रहा है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले में फैला हुआ है, ठीक है। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ की हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो कौन सी विधा है अर्धनारीश्वर? तो अर्धनारीश्वर रेखा चित्र है कि जीवनी है कि निबंध है कि आत्मकथा है? तो अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर इसके लेखक हैं। तो वह क्या है? तो 57 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निबंध हो जाएगा। दिनकर किस युग के कवि हैं? तो द्विवेदी की क्या छायावोत्तर की छायावादी की भारतेंदु? तो 58 का आपका सही जवाब हो जाएगा छायावोत्तर, ठीक है। रोज शीर्षक कहानी, रोज शीर्षक कहानी मालती ने मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रखा है, ठीक है। तो क्यों धो रखा है? तो 59 का आपका सही जवाब और बिल्कुल करेक्ट जवाब कौन सा जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर डी, दही जमाने के लिए ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। मालती किस कहानी की पात्रा है? तो मालती रोज का कहानी के पात्रा है। एक लेखक और एक पात्र, ठीक है। और हमको साथ साथ बताते चलिए कि रोज पाठ के लेखक कौन है, ठीक है। जल्द से जल्द कमेंट कीजिएगा, हम आपका इंतज़ार करेंगे, ठीक है। आपके कमेंट का, हर एक कमेंट का जवाब दिया जाएगा। तो रोज कहानी के लेखक हैं सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन। जन्म कब? 1911। मृत्यु कब? 1987, ठीक है। ध्यान रखिएगा 1911 1987, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर किस पाठ के लेखक हैं? तो आपका किसके? अर्धनारीश्वर। जन्म कब हुआ था? 1904 में जन्म हुआ था, मृत्यु 1974 में हुआ था। बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, एक लेखक और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है? तो क्या है? तो ऐतिहासिक पत्र है। इसके लेखक कौन है? तब हमारे प्रिय भगत सिंह है, भगत सिंह है। इनकी जन्म कब हुई थी? तो इनका जन्म हुआ था आपका 1907 में। मृत्यु कब हुआ था? तो मृत्यु 1931 में हुआ था, ठीक है। फांसी दे दी गई थी अंग्रेजों की तरफ से। ओ सदानीरा निबंध के निबंधकार कौन है? तो ओ सदानीरा के क्या है? तो जगदीश चंद्र माथुर है, जगदीश चंद्र माथुर। जन्म कब हुआ था? 1917 में। मृत्यु कब हुआ था? 1978 में। तो सब आपको बताते चल रहे हैं साथे साथे, तो एक खाली लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चौड़ा कैसे ताल हैं? तो चौड़ा कैसे ताल हैं? तो 63 का आपका सही जवाब, बिल्कुल करेक्ट जवाब कौन सा जगह? उथले हैं। मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्तक्षेपकार थे, ठीक है। तो किस आंदोलन के थे? तो 64 का आपका पहला सही जवाब हो जाएगा नई कहानी आंदोलन के। अब आप हमको बता दीजिए कि मोहन राकेश किस पाठ के लेखक हैं? तो सिपाही की माँ, सिपाही की माँ, ठीक है। इस पाठ के लेखक हैं मोहन राकेश। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? तो 1925 में। मृत्यु कब हुआ था? 1972 में, ठीक है। बात को इतना ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन राकेश रचित एकांकी के नाम बताइए। तो क्या है? तो मोहन राकेश, यहाँ पे आपको क्या जाना पड़ेगा? तो लेखक के कृतियाँ पे जाना पड़ेगा, वहाँ से याद करना पड़ेगा। तो पैर तले जमीन, अंडे के छिलके और अन्य एकांकी की। प्रगति और समाज शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो प्रगति और समाज के लेखक कौन है? तो नामवर सिंह है। इनका जन्म हुआ था 1927 में। मृत्यु का कोई भी पता नहीं है। चलिए, जूठन शीर्षक आत्मकथा के स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था? आप हमें बताइए। जूठन के लेखक कौन है? तो वाल्मीकि जी हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि। इनका जन्म 1950 में, मृत्यु का भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो क्या है? जूठन शीर्षक आत्मकथा स्कूल के मास्टर कौन थे? तो कालीराम थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 67 का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्त? 67 का ए हो जाएगा। जूठन क्या है? तो जूठन आपका क्या है? तो रेखा चित्र है कि कहानी है कि शब्द चित्र है कि आत्मकथा है? तो जूठन क्या है? तो एक आत्मकथा, ऑप्शन नंबर डी। हंसते हुए मेरे अकलेपन किस विधा के की रचना है? तो हंसते हुए मेरे अकुलपन क्या है? तो 69 का आपका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके लेखक कौन है? तो इसके हंसते हुए मेरे अकुलपन के लेखक हैं मलयज हैं, मलयज हैं। 1935 में जन्म हुआ था और 1982 में इनका मृत्यु हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। तिरिछ शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो तिरिछ शीर्षक कहानी के कहानीकार हैं उदय प्रकाश है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 70 का
सबसे लंबा चैप्टर में से एक चैप्टर है, कौन सा? तो तिरिच। इसके लेखक हैं क्या? उदय प्रकाश। इनका जन्म 1952, मृत्यु अभी नहीं हुआ है। शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब क्या हो? स्वतंत्र हो, मन हो, चिंतन हो, विचार हो। तो कब होता है आपका शिक्षक पाठ? शिक्षा पाठ के लेखक कौन है? जे कृष्ण मूर्ति हैं। इनका जन्म 1895 में, मृत्यु 1986 में। जन्म 1895, मृत्यु 1986 में। तो जे शिक्षक शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज की संभावना जब है, ठीक है, जब क्या हो? तो 71 का आपका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, स्वतंत्र हो। जे कृष्ण मूर्ति किस रूप में देखे जाते हैं? तो किस रूप में देखे जाते हैं? तो दूसरे बुद्ध के रूप में देखे जा सकते हैं। प्रेम के पीर कवि। अब चलिए यहाँ पे चलते हैं, आपका क्या? काव्य खंड। यह सब आपका क्या था? गद्य खंड से था, अब काव्य खंड यानी आप कहानी में कविता में चलते हैं। तो प्रेम के पीर के कवि कौन है? तो जयशंकर की, रघुवर सहाय की, ज्ञानपत्री की, जयसी। तो प्रेम के पीर के कवि कौन से हैं? तो 73 का आपका सही जवाब कौन सा जगह? जयसी। जयसी किस पाठ के लेखक हैं? तो करबक पाठ के लेखक हैं। चलिए, प्रेम के पीर कवि कौन है? तो मोहम्मद जैसी हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ती। करबक जैसी किस रचना से लिया गया है? तो करबक का किस रचना से? इधर क्वेश्चन नहीं, ठीक है। तो करबक किससे लिया गया है? तो 74 का आपका क्या हो जाएगा? पद्मावत से लिया गया है। सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो सूरदास किस पाठ के लेखक हैं? पद के, ठीक है, पद के लेखक हैं, ठीक है। चलिए बताइए, तो सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो आपका 75 का सही जवाब बिल्कुल करेक्ट जो हो जाएगा महाप्रभु रामानंदाचार्य। सूरदास किस भक्ति धारा के कवि थे? तो राम भक्ति धारा के कि कृष्ण भक्ति के? तो कृष्ण भक्ति के। ऑप्शन नंबर 76 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। गीतावली किसकी रचना है? तो गीतावली किसकी रचना है? तो गीतावली आपका 77 का बिल्कुल करेक्ट जो हो जाएगा तुलसीदास। ये भी किसके पाठ के लेखक हैं? पद के। नाभादास आपके किसके हैं? तो नाभादास आपके किसके हैं? एक मिनट बता देते हैं। सूरदास पद के हैं। मलिक मोहम्मद जैसी आपका क्या हो जाएगा? करबक हो जाएगा। और नाभादास छप्पय, ठीक है, नाभादास क्या है? तो छप्पय के हैं, ठीक है। इस तरह से याद रखिए। कविता वाली के रचनाकार कौन है? तो 78 का आपका ऑप्शन नंबर तुलसीदास हो जाएगा। नाभादास किसके समकालीन थे? तो नाभादास किसके समकालीन थे? रुकिए, इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा। हाँ, 79 का आपका सही जवाब कौन सा जगह? ऑप्शन नंबर विनोद कुमार शुक्ल, ठीक है। विनोद कुमार शुक्ल किस पाठक के लेखक हैं? आप लोग जल्द से जल्द बताइए। प्यारे नन्हे बेटे को। तुलसीदास पद, गाजानंद माधव मुक्तिमोद किसके पाठ के लेखक हैं? ठीक है, जल्द से जल्द बताइए। अभूषण किस पाठ के लेखक हैं? कवित पाठ के लेखक हैं। कवित पाठ के। गाजानंद माधव मुक्ति बोध किस पाठ के लेखक है? जन जन का चेहरा एक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाभादेश किस युग के भक्ति कवि थे? तो नाभादेश किस युग के भक्त के कवि थे? तो 80 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? छप्पय के लेखक हैं। तो नाभादास क्या हो जाएगा? भक्ति काल, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। अगर आप पोएट का ही नाम याद कर लेते हैं तो आपसे कितना क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए सब पोएट से ही पूछा हुआ है। चलिए, भूषण ने किस रस की प्रमुखता दी है? तो किस रस की प्रमुखता दी है? 20 क्वेश्चन और बचा है, जल्द से जल्द उसको देख लेते हैं। तो रौद्र रस, ठीक है। चलिए, भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? तो भूषण को भूषण की उपाधि उसको किसने दी थी? तो ऑप्शन नंबर सी, रुद्र शाह ने। यह सब आप लेखक परिचय में पढ़िएगा तो आसानी से आपका हो जाएगा। तुलमुल कुलोह कलह के शीर्षक कविता के महाकाव्य अंश है। तो क्या हो जाएगा? 83 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कामयानी, ठीक है। चलिए, जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो 84 का आपका ऑप्शन नंबर डी। जयशंकर प्रसाद किसके लेखक है? तुलमुल कुलाह के। एक मिनट। पुत्र वियोग शीर्षक कविता के कवित्री कौन है? सुभद्रा कुमार चौहान। सुभद्रा कुमार चौहान का मृत्यु कैसे हुआ था? तो एक्सीडेंट में इनका मृत्यु हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पुत्र वियोग शीर्षक कविता सुभद्रा कुमार चौहान के किस पुस्तक से ली गई है? तो किससे ली गई है? रुकिए, एक सेकेंड रुकिएगा, ठीक है, इसको छोटा और करना पड़ेगा। 86 का आपका सही जवाब कौन सा जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुकुल से। नील नदी अमेजन मौसरी के वेदना के गाती हुई बहती बहाती हुई जिंदगी की धारा एक है। तो यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? तो 87 का आपका सही जवाब बिल्कुल करेक्ट, जन जन का चेहरा एक। गजानंद माधव मुक्तिमोद। उषा शीर्षक कविता की रचना कौन है? तो शमशेर बहादुर सिंह है। गजानंद का पता ही आपको, अशोक वाजपेयी का पता ही, और रघुवर शाह है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जन जन का चेहरा एक कविता के
रचयिता कौन है, तो गजानंद माधव मुक्ति मोद है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चले, किसी की विजयी हुई सेना की नागरिकों की, ठीक है, यह क्या है, अधिनायक रघुवर सहाय। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, रघुवर सहाय, एक सेकेंड रुकिएगा तो थोड़ा, ठीक है, सही है। ठीक है, रघुवर सहाय क्या है, तो अधिनायक के लेखक हैं। गांव का घर का लेखक क्या है, तो ज्ञानद्रपति। हार जीत किसके लेखक है, तो हार जीत अशोक वाजपेयी। जन जन का चेहरा एक, गजानंद माधव मुक्ति बोध। किस कविता संग्रह का रघुवर सहाय को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो किसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो 91 का आपका सही जवाब हो जाएगा लोग भूल गए हैं। प्यारे नन्हे बेटे शीर्षक कविता के लेखक हैं, तो विनोद कुमार शुक्ल है, ऊपर बताए थे। इबारत से गिरी मात्राएं शीर्षक कविता संग्रह की किनकी रचना है, तो 93 का आपका ऑप्शन नंबर अशोक वाजपेयी। देख लीजिए आपको कितना आ रहा है, क्योंकि एग्जाम में इसी प्रकार से पेपर रहेगा। अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं, तो अशोक वाजपेयी आपका आधुनिक काल के। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं, ठीक है, तो काल वाला तो याद ही कर लीजिएगा। ठीक है, 94 का क्या हो जाएगा, आधुनिक काल। सर्कस का प्रकाश बुलौआ शहर में कितनी दूर से आने वाला है, ठीक है, तो कितने दूर से आने वाला है आपका, तो 10 कोस से दूर से। गांव का घर शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है, तो ज्ञानद्रपति। रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कहानी के रचयिता कौन है, तो कौन है, गाइडी मोपाइस। ये कहाँ से आ गया, ठीक है, यह तो वहाँ पे दिया होगा अंतिम में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसमें बी हो जाएगा अंतोन। यह सब छोड़ दीजिए, यह सब नहीं पूछता है। ठीक है, यहाँ पे डाल दिया है जो आपका क्या है, प्रतिपूर्ति से है। ठीक है, प्रतिपूर्ति से है, तो यहाँ से उतना नहीं आता है, लेकिन चलिए करवा देते हैं आपको। अंतोन चेकोव कहानी है। ठीक है, तो ये सब छोड़ दीजिएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं आता। 99 का आपका सही जवाब कौन सा है, क्लर्क की मौत। पेशगी शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, तो आपका 100 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हेनरी लोपोएज। ठीक है, तो यही हमारा 100 क्वेश्चन था। बताइए आपका सेट 1 में कितना सही हुआ। अगर आप इसमें 80+ भी कर देते हैं तो आपका एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी है, क्योंकि 50 आप एग्ज़ाम में आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।